जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं कि अचानक से भारत की राजनीति के अंदर कुछ बड़े परिवर्तन हुए हैं। बहुत से लोग कहने लगे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता बढ़ने लगी है और शायद अरविंद केजरीवाल जी को भी ऐसा लगता होगा कि उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, इसीलिए वो अपने प्रयास और तेजी से कर रहे हैं। राजस्थान में भी, गुजरात में भी और जगहों पर, मध्य प्रदेश में भी वो अपना प्रयास करेंगे और उन्हें करना भी चाहिए। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या वास्तव में केजरीवाल जी की लोकप्रियता बढ़ रही है या वास्तव में कुछ और है। दर्शकों, मैं यहां पर आपको कोई पॉलिटिकल एनालिसिस नहीं दे रहा हूं, बल्कि ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि परिवर्तन के दौर में प्रकृति किस तरह से कार्य करती है और हमें उसका फायदा कैसे उठाना चाहिए। यदि मान लीजिए आपके शहर में कोई एक स्कूल बंद होता है, तो उस स्कूल में पढ़ने वाले 2000 बच्चे या 3000 बच्चे या 1000 बच्चे कहां जाते हैं? किसी न किसी और स्कूल में वो एडमिशन लेते हैं। अब जिस स्कूल के अंदर वो एडमिशन ले रहे हैं, अगर वहां पर अचानक से कुछ बच्चों के प्रवेश ज्यादा हुए, तो क्या आप इसे उस बच्चों की आने को उस स्कूल की तरक्की के साथ जोड़कर देखेंगे? चलिए दूसरा उदाहरण लेते हैं। यदि आपके शहर में कोई दुकान बंद हो जाए, तो उस दुकान से जितने लोग सामान खरीदते हैं वो कहां जाते हैं? दूसरी दुकानों पर जाते हैं। तो उन दुकानों पर जो ग्राहक बढ़े, तो क्या उसे आप उस दुकान की लोकप्रियता बढ़ना कहेंगे? दर्शक, आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक ऐसी ही परिस्थिति इस समय पर भारत की राजनीति में हो रही है, जहां भारत की राजनीति के अंदर सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है और उसका जो वोट बैंक है, कुछ कट्टर वोट बैंक होगा, वो कभी भी उनके हाथों से नहीं जाएगा, वो हमेशा उनके साथ रहेगा। लेकिन कुछ लोग होंगे जो उनसे निराश होंगे, उनसे परेशान होंगे और वो बीजेपी के साथ भी नहीं जाएंगे, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी उनसे मैच नहीं करती है। तो ऐसे में वो लोग किसी नए विकल्प की तलाश जरूर करते हैं और अरविंद केजरीवाल जी इस समय पर उसी परिवर्तन का फायदा ले रहे हैं। लेकिन दर्शकों, एक बात को समझना है, जब कोई चीज परिवर्तित होती है तो कुछ समय तक तो उसका फायदा उस व्यक्ति को मिलता है, लेकिन अगर लंबे समय तक उसका फायदा लेना है तो आपको अपनी योजनाओं में परिवर्तन करना पड़ेगा और उन्हें वो देना पड़ेगा जो वो पहले वहां से लेते थे और अब आपके पास उसका विकल्प है और वो अब उनको आपसे मिल रहा है। तभी वो आपके पास स्थायी टिकेंगे, नहीं तो वो आपको छोड़कर कहीं और भी जरूर जाएंगे। और दर्शकों, जितना डैमेज कांग्रेस को मिलेगा, उतना फायदा आम आदमी पार्टी को होगा, क्योंकि कांग्रेस का विकल्प आम आदमी पार्टी की तरफ ज्यादा आकर्षित होगा बनिस्बत इसके कि वो किसी और जगह जाए। क्योंकि बीजेपी के पास जाने के लिए उसके पास दरवाजे हमेशा खुले थे, चाहे कांग्रेस मजबूत हो या कमजोर हो। जिसको बीजेपी के पास जाना है वो कभी भी जा सकता था, क्योंकि दोनों की आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग अलग है। लेकिन आम आदमी पार्टी के पास जाने का विकल्प उनको तब मिलता है जब एक मुख्य पार्टी कमजोर होती है, और ये सब कुछ होना ही है। इसे आप लोकप्रियता के साथ जोड़कर मत देखिए, लोकप्रियता के साथ जोड़कर तब देखना जब अरविंद केजरीवाल हर राज्य के अंदर, 2 राज्य उनके पास हैं, उन दोनों राज्यों के अंदर एक बेहतर स्थिति के अंदर आए, एक अच्छी गवर्नेंस दे, लोग उनसे खुश रहें, तो वो एक अपने आप को विकल्प के तौर पर पेश कर सकते हैं कांग्रेस का। उससे पहले वो अपने आप को पेश नहीं कर सकते। लेकिन दर्शकों, इसके साथ में एक बात को और समझना है, जब क्षेत्रीय राजनीति की बात आएगी तो अरविंद केजरीवाल विकल्प हो सकते हैं, लेकिन जब राष्ट्रीय बात आएगी, देश की बात आएगी, तो अरविंद केजरीवाल विकल्प नहीं हो सकते हैं। यह हिंदुस्तान का हर व्यक्ति जानता है, क्योंकि देश की राजनीति
और राज्यों की राजनीति में जमीन आसमान का फर्क होता है। और यही कारण है कि उन्हें किसी भी राज्य के अंदर, पंजाब को छोड़ दीजिए, पंजाब के लिए मैंने एक वीडियो अलग बनाया था और आपसे कहा था कि वहां पर केजरीवाल जी के आने के पीछे उसका कारण क्या था। खालिस्तान उसका बहुत बड़ा कारण था, फंडिंग बहुत बड़ा कारण थी। लेकिन बाकी के स्टेट के अंदर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि नेशनल लेवल पर अरविंद केजरीवाल विकल्प नहीं है। क्षेत्रीय लेवल पर जहां जहां कांग्रेस कमजोर होगी, वहां वहां आम आदमी पार्टी को फायदा जरूर होगा, क्योंकि और कोई दूसरा विकल्प इस समय पर लोगों के सामने नहीं है। इसीलिए मैं इसे इस तरह से देखता हूं कि एक अच्छी राजनीति के लिए, देश की अच्छी राजनीति के लिए कम से कम 2-3 लोगों का ऐसा होना आवश्यक है जो जनता के लिए कार्य करे, या यूं कह लीजिए कि जनता उन्हें मजबूर करे कि वो उनके लिए कार्य करे, नहीं तो जनता उन्हें साइडलाइन कर देगी। ये बात यदि हमारे भारत की राजनीति के अंदर लोगों को समझ आ गई, पार्टियों को समझ आ गई, नेताओं को समझ आ गई, तो आने वाले समय में जितने भी विकल्प आएंगे वो इसी बात को ध्यान में रख के आएंगे कि भैया काम करना, नहीं तो जनता लात भी बहुत जोर से मारती है। अगर इस चीज की परिभाषा भारत की राजनीति में स्टैब्लिश हो गई तो ये भारत के लिए बहुत अच्छा होगा। और इसे आप राजनीति के बड़े परिवर्तन के तौर पर देखिए, इसे ये मत देखिए कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। ये सब कुछ बड़े परिवर्तन के समय पर ऐसा होता है, और स्थायी परिवर्तन जब आते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन लोग तलाशते हैं, उनको मौका देते हैं। और आपने देखा भी होगा राजीव गांधी जी के बाद में किस तरह की सरकारें बनी थी। बहुत सारे विकल्प जनता ने देखे थे और अंत में कोई विकल्प नहीं था तो कांग्रेस को उन्होंने चुना था, और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ भी बहुत सारे लोग थे, तो वो विकल्प भी उनको बहुत लंबे समय तक सस्टेनेबल नहीं रहा, तो उन्होंने दोबारा कांग्रेस को मौका दिया। और 10 साल जब कांग्रेस ने मौका गवा दिया तो जनता ने फिर एक अंतिम विकल्प जो उनके पास था, नरेंद्र मोदी जी, उनको दिया। और नरेंद्र मोदी जी ने अपने उस विकल्प को अब तक लोगों को उस विकल्प के तौर पर जो उनको चुना गया उसमें उन्होंने उनको निराश नहीं किया है। यही कारण है कि बहुत बड़ा वोट बैंक आज मोदी जी के पीछे है, और इसी वोट बैंक के सहारे वो कोई भी काम करने से पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो वोट बैंक मेरे पीछे है वो देश की वजह से है, मेरे व्यक्तिगत कारणों के कारण से नहीं है। जब तक मोदी जी देश के साथ रहेंगे वो वोट बैंक उनके पीछे रहेगा, और जब तक वो वोट बैंक उनके पीछे रहेगा उनकी राजनीति भी चलती रहेगी। और ये मैं देखता भी आ रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी की राजनीति के अंदर सबसे पहला जो स्थान होता है वो देश की राजनीति का होता है, देश का होता है, देश हित का होता है। और यही एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से उनकी लोकप्रियता देश में भी और विदेश में भी बढ़ती है। क्योंकि विकल्प यदि मजबूत लोगों को मिल जाए और वो विकल्प यदि अपने आप को सही साबित कर दे तो फिर कोई दूसरा विकल्प मार्केट में नहीं रह पाता है। इसीलिए केजरीवाल जी की लोकप्रियता को लेकर के आप ये मत सोचिए कि बहुत कुछ बड़ा हो रहा है, बहुत कुछ बदल रहा है। ये सब कुछ बदलाव की एक प्रक्रिया का हिस्सा है, और अभी उन्हें अपने आप को साबित करने के लिए बहुत अग्नि परीक्षा देनी होगी। और इस अग्नि परीक्षा में जब पास होंगे तभी कहीं उनका भविष्य विकल्प के तौर पर निकल करके आएगा, और अभी उसमें बहुत वक्त है। लेकिन दर्शकों, एक चीज को आपको समझना चाहिए, मैंने अपने वीडियो में पहले भी आप लोगों से कहा था कि भविष्य में क्या होगा इसकी रूपरेखा प्रकृति बहुत पहले से तय कर देती है। नरेंद्र मोदी जी के बाद की राजनीति के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार हो रही है, और उस पृष्ठभूमि की रूपरेखा को जो समझ रहा है वही आने वाले समय के अंदर भारत की राजनीति के अंदर बहुत आगे जाने वाला है। एक संकेत मैंने आपको दिया है जिसको समझने की आपको जरूरत है। इसीलिए यदि आप लोग भी राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो अपने विजन को 2-5 साल का नहीं बल्कि 15 से 20 साल का रखें। आपके लिए राजनीति के दरवाजे बहुत आसानी से उपलब्ध होंगे, और यदि आप देश के साथ जुड़ करके कार्य करना चाहते हैं तो राजनीति में अवसर ही अवसर आपको आने वाले समय में मिलने वाले हैं, ये बात निश्चित है।
उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।